आज का ये वीडियो आपने लास्ट तक देख लिया तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको जो के फीवर चढ़ा हुआ है वो उतर जाएगा। साउथ कोरिया के हर एक क्लब्स और होटल्स के बाहर लिखा हुआ है इंडियंस आर नॉट अलाउड, और कुछ जगह तो ऐसा भी पाया गया जहाँ पे लिखा है हिंदूज एंड इस्लामिक्स आर नॉट अलाउड हियर। और ये साउथ कोरिया के लिए आज की डेट में कॉमन सी बात हो गई है। दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में समझने की कोशिश करते साउथ कोरिया जैसी एजुकेटेड कंट्री में जहाँ पर हर एक बंदा एजुकेटेड है, वहाँ पर इंडियंस के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। न सिर्फ इंडियंस के साथ, वेस्टर्न कंट्रीज के जितने भी फॉरेनर्स जा रहे हैं वहाँ पे विजिट करने के लिए, उनमें 10 में से 7 बंदों के साथ ये सारी चीजें फेस करने को मिल रही हैं। और लास्ट में समझने की कोशिश करते हैं आखिर इसका कंक्लूजन क्या है। दोस्तों कुछ देर के लिए इमेजिन करिए आप एक शॉप पे गए हैं और आप शॉपकीपर से कहते हो मुझे ये ड्रेस दिखा दो। शॉपकीपर आपको ड्रेस तो दिखाता है लेकिन भागता हुआ आता है, जैसे ही आपने दूसरी ड्रेस को टच कर दिया वो तुरंत उस ड्रेस को साफ करने लगता है। ये सारी चीजें इंडियंस को फेस करनी पड़ रही है साउथ कोरिया में। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, साउथ कोरिया में जो इंडियंस रह रहे हैं वो ये सारी चीजें बता रहे हैं। और साउथ कोरिया में हर 10 में से 7 जो फॉरेनर जाते हैं वो भी कहते हैं कहीं ना कहीं उनको रेसिज्म फेस करने को मिला है। और साउथ कोरियंस को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उनका मानना है इंडियंस अनटचेबल है, इंडियंस अनएजुकेटेड है और हमारा कलर जो है उनके कलर से नहीं मिलता है ड्यू टू कलर डिस्क्रिमिनेशन। चलो एक घटना अपने ही देश की बताता हूँ जहाँ पे साउथ कोरियन रेस्टोरेंट में इंडियंस की एंट्री बैन है और ये हमारे ही देश में हो रहा है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरा में किया मोटर्स ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स डाल रखा है। उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के आसपास 15 से 20 रेस्टोरेंट्स हैं जो कि साउथ कोरियंस रन कर रहे हैं और वहाँ पे इंडियंस की एंट्री बैन कर रखी है उन्होंने। और यहाँ पे जब एक रेस्क्यू ऑपरेशन चला के पता किया जाता है कि इन्होंने इंडियंस की एंट्री बैन कर रखी है, तो जान के हैरानी ये हुई कि जब वो बंदे वहाँ पे जाते हैं तो बोलते हैं कि इंडियंस आर नॉट अलाउड हियर। वो क्लियरली बोल रहे हैं कि इंडियंस अलाउड नहीं है। अब आप सोच सकते हैं इवन वहाँ पे जो कुक्स हैं वो तक उन्होंने नेपाली हायर कर रखे, इंडियंस के कुक नहीं है वहाँ पे। ये सारी चीजें हमारे ही देश में हो रही है जहाँ पे साउथ कोरियन रेस्टोरेंट्स में इंडियंस को बैन करके रखा है। तो आप इमेजिन करके देख सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम पे जो इंडियन साउथ कोरिया में रह रहे हैं उनके क्या हालात होंगे, उनको क्या क्या फेस करना पड़ रहा होगा। ये सारी चीजें इंडियंस के साथ साउथ कोरिया में आज से नहीं हो रही है, बहुत पहले से हो रही है। बट ये सारी जो चीजें हैं वो हाईलाइट तब होती है जब राज नाम के इंडियन यूट्यूबर ने अपने यूट्यूब चैनल सटल क्रेजी कोरिया में एक वीडियो डाला जहाँ पे उन्होंने दिखाया कि इंडियंस को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। असल में कहानी ये है, 9 साल से राज साउथ कोरिया में रह रहे हैं। साउथ कोरिया में रहते रहते उनको ये सारी चीजें तो पता थी कि इंडियंस के साथ क्या हो रहा है। 1 साल पहले उनके दोस्त दिल्ली से जाते हैं और वो क्लबिंग के लिए पहली बार जाते हैं। हालांकि राज 9 साल से रह तो रहे थे वहाँ पर, बट वो क्लबिंग आज तक नहीं गए थे। उनकी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था साउथ कोरिया में क्लबिंग का। वो अपने दोस्त के साथ क्लबिंग के लिए जाते हैं। जैसे ही वो क्लबिंग के लिए जाते हैं तो उनको मना कर दिया जाता है, कहा जाता है कि इंडियंस आर नॉट अलाउड, आप दूसरे में देख लो। जब वो दूसरे रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो वहाँ पर वो डायरेक्टली उसको धक्का देके बाहर निकाल देते कि नहीं यहाँ पे इंडियंस अलाउड नहीं है। फिर वो जब तीसरे में जाता है देखने के लिए कि चलो क्या पता यहाँ पे एंट्री हो जाए इंडियंस की, तो वहाँ पे बिल बोर्ड पे डायरेक्टली लिखा था, नोटिस बोर्ड पे, कि इंडियंस एंड पाकिस्तानीज आर नॉट अलाउड हियर। और इन सारी चीजों में एक सबसे खास बात ये थी कि वहाँ साउथ कोरियंस के जो लोग थे वो सारे खड़े होकर देख रहे थे, कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं आया राज की। बट पिछले साल कुछ ऐसा ही मुंबई में देखने को मिलता है जहाँ पे साउथ कोरियन लड़की ब्लॉगिंग कर रही होती है, छपरी लड़का आकर के उसको छेड़ता है। तभी एक इंडियन लड़का आता है उसको बचाने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ था। हम इंडियंस ने इतना ज्यादा सपोर्ट किया था उस यूट्यूबर को कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो छपरी लड़का था उसको अरेस्ट तक कर लिया था। बट राज के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इवन साउथ कोरिया में कोई नोटिस भी नहीं करता है उसको, जैसे साउथ कोरियंस के लिए ये बहुत छोटी सी बात हो। अब कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे नहीं यार साउथ कोरियंस ऐसा नहीं कर सकते, कोरियंस ऐसा नहीं कर सकते, इंडियंस के साथ हम नहीं मान सकते। चलो राज के इंसिडेंट्स को हम साइड में रख देते हैं, बट अगर आज की डेट में आप यूट्यूब खोलते हैं और यूट्यूब पे सर्च बार पे जाके डालते हैं साउथ कोरियंस हेट इंडियन, तो आपको लाखों वीडियो मिल जाएंगे जिसपे साफ तौर पे दिखाया गया है कि इंडियंस को किस तरह का रेसिज्म फेस करना पड़ता है साउथ कोरिया में। इवन एक पोस्ट में एक इंडियन लड़की बताती है कि जब वो अपने एक साउथ कोरियन फ्रेंड्स के साथ पार्क में जाके बैठती है तो जो और लोग होते हैं वो उठ के वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इंडियंस अनटचेबल है। और वो लड़की ये भी कहती है कि अब ये सारी चीजें मेरे लिए कॉमन सी हो गई हैं क्योंकि ये आज से नहीं बहुत पहले से मेरे साथ हो रहा है। एक लड़की अपनी पोस्ट में बताती है वो जिस स्कूल में पढ़ाती है वहाँ के बच्चे कहते हैं इंडियन लुक लाइक मडी, मतलब इंडियंस लोग मिट्टी की तरह दिखते हैं। अब सवाल ये उठता है आखिर इतना कलर डिस्क्रिमिनेशन क्यों है कोरिया में। देखो साउथ कोरिया दुनिया की 5th मोस्ट एजुकेटेड कंट्री है जिन्होंने अपने देश का ब्यूटी स्टैंडर्ड इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि इंडियन और यूरोपियंस उसमें फिट नहीं हो पा रहे। इवन कुछ कोरियंस भी ऐसे हैं जो फिट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि कोरिया में अगर आपको बेसिक जॉब चाहिए तो एजुकेशन के साथ साथ उनके ब्यूटी स्टैंडर्ड भी मैच होना जरूरी है और ये हर एक कोरियंस के लिए मैंडेटरी है। कोरियन गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आप प्लास्टिक सर्जरी करा दो। कोरिया में आज की डेट में प्लास्टिक सर्जरी को इतना ज्यादा खुल के सपोर्ट किया जा रहा है कि स्कूल से लेके शॉपिंग मॉल के बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर, आप जहाँ पर भी देखोगे वहाँ पर आपको प्लास्टिक सर्जरी के पोस्टर और बैनर लगे दिखेंगे। जिस तरह हम इंडियंस अपने
बर्थडे में अपने पेरेंट्स से गिफ्ट मांगते हैं, उसी तरह कोरियंस में जो कोरियन बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स से गिफ्ट के तौर पे प्लास्टिक सर्जरी के लिए पैसे मांगते हैं। आप सोच करके देखिए कितनी अजीब चीज है ये। कुछ टाइम पहले कोरिया में एक सर्वे किया जाता है जिसमें से 900 बिजनेस कंपनीज ली जाती है। उनमें से 580 कंपनी ऐसी होती हैं जो कि रिज्यूम के साथ साथ फोटो जरूर लेती हैं और बाद में जब उन लोगों का ब्यूटी स्टैंडर्ड मैच करता है तभी उनको जॉब मिलती है। अब बात करते हैं कि क्या कोरिया में ऐसा कोई रेसिज्म के खिलाफ कोई रूल क्यों नहीं बना है। जब भी सरकार रूल बनाने के लिए कोशिश करती है कि चलो इसके खिलाफ कोई अच्छा सा रूल बनाते हैं, तब उनकी सरकार खतरे में आ जाती है, जिसके कारण कोई प्रॉपर रूल अभी तक कोरिया में नहीं बन पाया है। अब आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि कोरियंस इंडियन को इतना ज्यादा हेट क्यों करते हैं। अब सवाल ही उठता है तो फिर इसका कंक्लूजन क्या है। सबसे पहले एक प्रॉपर रूल बनाना चाहिए साउथ कोरियन गवर्नमेंट को रेसिज्म के खिलाफ। अदरवाइज एक ऐसा टाइम आएगा जब साउथ कोरिया पूरी दुनिया से अलग थलग हो जाएगा और इसका इम्पैक्ट उनकी इकोनॉमी पे देखने को मिलेगा। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को बात करना चाहिए साउथ कोरियन गवर्नमेंट से इस मुद्दे पर। आशा करता हूँ कि साउथ कोरियन गवर्नमेंट एक प्रॉपर रूल निकालेगी इन सारी चीजों के खिलाफ। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया है तो आप कमेंट जरूर करें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।